ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की इच्छाएं इसी सावन में पूरे कर दें और आपके जीवन के सारे कष्ट को दूर कर दें। आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे महीने में आपको कौन सा अन्न या फिर कौन सी चीज़ों को चढ़ा देने से आपको उससे क्या फ़ायदे होते हैं और महादेव उससे कैसे खुश होते हैं। हम सब जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं कुछ ना कुछ जरूर समर्पित करते हैं। बेलपत्र हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, लेकिन इन सबको चढ़ाने का हमें फ़ायदा क्या मिलता है, इसकी बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक सामान की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो जो देखो हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन है ना हम लोग उसी की बात सिर्फ करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक लोटा जल की, है ना। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में या फिर कभी भी एक लोटा जल तांबे के लोटे से महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, महादेव उसके जीवन के जितने कष्ट होते हैं ना, जितनी तकलीफें होती हैं वो दूर कर देते हैं। बस आपको एक लोटा जल ही एक नियम बना के नियमित रूप से जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उसके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने बता दी जल समर्पित करने का। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना बेलपत्र। आपको कभी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर खंडित चीज़ों को समर्पित नहीं करनी चाहिए। अब वो खंडित कुछ भी हो सकता है, चाहे बेलपत्र हो या फिर कुछ भी हो, तो कभी भी समर्पित करो तो बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान हुआ। दूसरी चीज़ इसी में ये समझो कि महादेव को जो सबसे प्रिय पौधा है ना, सबसे प्रिय चीज़ है ना, वो है बेलपत्र, है ना। तो अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती। अपार धन संपदा आपके घर में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी बेल जब भी आप चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, एक ही चढ़ाओ, लेकिन वो कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र समर्पित करने के बाद या फिर कुछ भी समर्पित करने के बाद एक लोटा जल जरूर। ठीक है, समझ में आया बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे सामान की तरफ। तीसरा सामान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा, दिख रहा है ना दूर्वा। मैंने अभी आपको पिछले उपाय में बताया था कि जो भी व्यक्ति 30 दिनों तक लगातार एक दूर्वा को समर्पित करते महादेव के शिवलिंग के ऊपर और एक लोटा जल उसी दूर्वा के ऊपर समर्पित कर देता है, फिर उसको कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र एक दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके उसके ऊपर जो जल चढ़ा देता है, सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी विशेष उसकी पूरी ज़रूर हो जाती है। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी। तो यहाँ पर हमने जल की बात कर ली, बेलपत्र की बात कर ली और दूर्वा की बात कर ली। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चावल। ठीक है, अब देखो चावल को चढ़ाने से क्या होता है, जैसे हमारे जीवन में अगर कोई एकता नहीं है, एकता का मतलब क्या है, यूनिटी नहीं है, घर में हमेशा लड़ाइयाँ मची रहती हैं, कभी हमारा कोई काम नहीं होता है, हमेशा क्रोध होता है इंसान घरों में, क्या करना, खंडित चावल मत समर्पित करना। 2 चावल का दाना लेना, कितना, 2 चावल का दाना एक तांबे के लोटे में डाल करके और नियम बना करके उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये तो मतलब हो गया चावल का। आपके परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, कभी भी आपके घर मतलब परिवार आपका खंडित नहीं होगा, टूटेगा नहीं, आपस में हमेशा प्रेम बना हुआ होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो 4 चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर धतूरा है ना। अब देखो महाशिव पुराण में एक चीज़ लिखी हुई है कि महादेव को पसंद क्या है, एक कांटेदार फल। अब वो कांटेदार फल क्या है, धतूरा है। वहाँ पर धतूरा साफ साफ कहीं एक जगह पे नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा हुआ है एक कांटेदार फल प्रिय है। तो कांटेदार फल में महादेव को जो सबसे प्रिय है वह है धतूरा। तो जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के ऊपर धतूरा समर्पित कर देता है उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, महादेव का नाम याद रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति एक धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है कभी भी उसके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती। ठीक है, समझ में आई बात। चलो 5 चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं 6वीं चीज़ की तरफ, जो कि है मूंग के दाने, है ना। हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर मूंग के दाने समर्पित करने हो तो बहुत सारे क्या करते हैं, मूंग की दाल ले लेते हैं, है ना। दाल नहीं चाहिए हमें, इस तरीके से खड़ा मूंग चाहिए होगा। और जो भी व्यक्ति मूंग के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि उसकी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं, सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। दूसरा, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, लड़ाइयाँ नहीं होती। ये ताकत होती है मूंग के दाने को समर्पित करके महादेव के शिवलिंग पर। ठीक है, समझ में आई क्या बात।
बाद तो 6 चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं 7वीं चीज़ें। अब देखो यहाँ पर सुनना, महादेव देखो हम सबको पता है कि 2 तरीके के चंदन होते हैं, एक होता है लाल चंदन और एक होता है पीला चंदन। अरे हरा चंदन भी आता है क्या? नहीं आता। तो एक होता है लाल चंदन, एक होता है पीला चंदन। महादेव को जो सबसे प्रिय चंदन है ना वो है लाल चंदन। तो अगर आप लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं एक नियम बना के नियमित रूप से, तो इसके भी कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेव के सामने जिस तरफ जलाधारी होती है उस जलाधारी की तरफ नहीं लगाना है, महादेव के पीछे लगाना है। जहाँ पे आप खड़े होकर के जल समर्पित करते हैं ना, उसी साइड आपको समर्पित करना होता है इस लाल चंदन का लेपन बहुत अच्छे तरीके से, जिससे महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आपके जीवन में आने वाली जो भी दुविधाएं होती हैं उसको भी वो दूर कर देते हैं। ठीक है। और इसी लाल चंदन में अगर शहद मिला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाए तो हस्बैंड और वाइफ में कभी भी क्लेश नहीं होता, हमेशा प्रेम बना होता है। ये ताकत होती है लाल चंदन की। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर 7 चीज़ें हो गई। 8वीं चीज़ें जो बहुत प्यारे सी हैं, बहुत प्यारी सी हैं, और ये है सफ़ेद फूल। महादेव को अगर कोई फूल प्रिय है ना तो 2 फूल बहुत प्रिय हैं। पहला फूल तो उनको सफ़ेद फूल, कोई सा भी सफ़ेद फूल हो वो प्रिय है, बस उनको केतकी का फूल नहीं प्रिय है। केतकी का फूल अगर आपने गलती से भी, चाहे वो सावन का महीना हो या फिर किसी भी महीने में आपने गलती से भी एक भी फूल महादेव को केतकी का समर्पित कर दिया तो उससे 100 गौ हत्या का पाप लगता है। कितनी? 100 नहीं, 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये होता है कुछ आपको दिख रहा होगा केतकी का फूल, है ना। तो जो भी व्यक्ति सफ़ेद फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, किसका नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनको सजा देता है, तो कभी भी उनके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। दूसरा, अगर कर्ज उनका बढ़ता जा रहा है तो कर्ज से भी उनको राहत बहुत मिलती है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं काले तिल की, है ना। महादेव को एक चीज़ और प्रिय है। ठीक है, लोग कहते हैं कि काला तिल महादेव को नहीं समर्पित किया जाता, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काले तिल की मात्र एक चुटकी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसका अपना कुछ नया हो जाता है। चाहे नया मकान हो जाएगा, चाहे नई गाड़ी बंगले हो जाएंगे, चाहे नया कुछ भी, नया व्यापार हो जाएगा, नया घर हो जाएगा, नया दुकान हो जाएगा, कुछ भी, लेकिन वो नया होगा। तो ये ताकत होती है मात्र एक चुटकी काले तिल की, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। नोट कर लीजिए, नाम फिर से बोल रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, है ना। शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कभी भी समर्पित कर सकते हैं। कब? आप एक नियम बनाओ कि मैं हर महीने एक शमी का पत्ता समर्पित करूँगी या फिर करूँगा, है ना। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से एक शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करता है उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती। ये ताकत होती है एक शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करने की। जब आप कोई भी उपाय बीमारी के लिए करें ना तो महादेव का एक बहुत ही प्रिय नाम है, उस नाम को याद रखना, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है मक्खन। क्या है? ये है मक्खन। अब जो मक्खन आप चढ़ाए करो ना वो गौ माता के दूध से निर्मित हुआ मक्खन होना चाहिए। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति मक्खन से लेपन कर देता है उसके भी कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर पति और पत्नी में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं, तो इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कहीं पर भी कैसा भी क्लेश हो रहा है ना तो उस क्लेश को भी दूर करता है ये मक्खन। ठीक है, तो मार्केट में जाओ, कहीं से भी मक्खन लो और उस मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना स्टार्ट करो। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेहूँ, है ना। हाँ देखो, सभी माँ बाप क्या होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़े। कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा तो ये सोचेगा कि हमारे बच्चे जीवन में आगे ना बढ़ें। तो अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गेहूँ के दाने चढ़ाना स्टार्ट करिए। आपके बच्चे लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ते जाएंगे। समझ में आई क्या बात? यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये है जौ। तो जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के ऊपर जौ समर्पित करता है, तो अगर आप कभी लंबी परेशानी से गुजर रहे हो, कोई भी लंबी ऐसी परेशानी है जो आपकी ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो जौ चढ़ाया करिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा घी, है ना। जब भी हमारे घर में लड़ाई हो ना तो बस चुपचाप उठो, थोड़ा सा घी उठाओ और महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप मलना स्टार्ट कर दो।
भी आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़े कभी होंगे ही नहीं। ठीक है, शक्कर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो भी व्यक्ति दूध में शक्कर यानी कि मीठा दूध समर्पित कर देता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसके घर में कभी भी उनके बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के नहीं होते, हमेशा उनकी बात को सुनते हैं और हमेशा पढ़ाई में उनका मन लगता है। क्या करेंगे, दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे और उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी कॉमन सी चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को बता दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं भी उसका रिप्लाई कर सकूँ। यहाँ पर होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ज़्यादा बता दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।